dear student, how are you? I hope you all are good at home and doing very well. Student, in previous period we start the exercise part of the lesson number 7, little red. Today I will continue this exercise. Okay, so you listen carefully. Student, this is our English textbook, page number 52, vocabulary. You must have seen that your mother is different from your father. आपको पता है कि आपकी मदर जो है आपके फादर से डिफरेंट है। किन बातों में? लुक, स्पीक एंड वॉक। वो कैसी चलती है, बोलती कैसी है और दिखती कैसी है इसमें से हम उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। योर ग्रैंड मदर इज डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड फादर इन द वे शी लुक, स्पीक एंड वॉक। वो कैसे दिखती है, बोलती है और चलती है, इससे हम उनमें डिफरेंट कर सकते हैं। These differences are known as differences in gender. इससे हम डिफरेंस कर सकते हैं जेंडर में, ओके, लिंग में। जेंडर इज ऑफ टू टाइप्स, द मस्कुलाइन जेंडर एंड द फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, मैन मस्कुलाइन, वुमेन फेमिनाइन, किंग मस्कुलाइन, क्वीन फेमिनाइन, राजा रानी, मैन वुमेन, बॉय गर्ल, बॉय मस्कुलाइन और गर्ल फेमिनाइन। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द अदर जेंडर, मस्कुलाइन फेमिनाइन। यहाँ पे आपको जेंडर लिखने हैं, यहाँ मस्कुलाइन लिखने हैं और यहाँ फेमिनाइन। अगर मस्कुलाइन दिया है तो फेमिनाइन लिखना है और फेमिनाइन दिया है तो मस्कुलाइन लिखना है। फादर इज मस्कुलाइन जेंडर एंड मदर इज फेमिनाइन। ऑक्स का फेमिनाइन क्या है? काऊ। कॉक का फेमिनाइन हेन। और टाइगर टाइग्रेस, अंकल आंट। ओके, नाउ प्रोनाउंसिएशन। रिपीट द गिवन वर्ड, दिस वर्ड्स राइम विथ रेड, लाइक रेड ब्रेड, रेड bed, red fade, red dead. Okay, then repeat the given words. These words rhyme with road, road broad, road load, road bloat, road boat. Okay, then listening skill. इनमें हमें टीचर आपको बताएंगे कि पेयर बताएंगे टू वर्ड्स की, और वो कौन से सेम है, कौन से डिफरेंट है, ये आपको बताना है। ओके, तो ये तो हम क्लास में ले सकते हैं, इसलिए इसको हम स्किप करेंगे। ओके, देन स्पीकिंग स्किल्स। लिसन, लिटिल रेड आस्क्ड हर मदर, कैन आई टेक अ केक फॉर ग्रैंडमा? वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू स्पीक आउट सिमिलर लाइन्स टू ईच अदर. For example, may I go to the birthday party? May I come along with you? Can I have an ice cream? Like this. Okay. Then imagine that your teacher is taking class. Speak out what you will say when you want to come into the classroom, when the teacher is in. You want to drink some water. You want to turn on the fan. You want to help your teacher. Imagine that your teacher is taking class. Speak out what you will say when. अगर आपको ये सेंटेंस करने हैं, जैसे आपको पानी पीना है, आपको क्लासरूम, यू वॉन्ट टू कम इन टू द क्लासरूम में आना है, पानी पीना है, फ़ैन को बंद करना है और अपने टीचर की हेल्प करनी है, तो कौन से सेंटेंस स्पीक करने चाहिए, ये हमें यहाँ पे बताना है। ओके, इमेजिन करना है। रीडिंग फॉर फन। टंग ट्विस्टर आर सेंटेंसेस दैट आर मेड ऑफ वर्ड दैट साउंड वेरी सिमिलर. Read the following tongue twisters. See if you are able to read them fast. She sells seashells by the seashore. The 6th
seek, shakes. Sixth, slip, ships, ship. The butter Betty boater bought was a bit bitter. In these all sentences, tongue twister. मैं अभी ये पढ़ रही थी तो मेरी टंग है वो ट्विस्ट हो रही थी. जैसे सिक शिप्स बोलते वक्त मुझे अलग सा ही लगा. और द बटर बेटी बोटर बॉट वॉज बीट बिटर. ऐसे स्लोली पढ़ा तो अच्छा होगा, नहीं तो हमारी टंग क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है. दिस सेंटेंसेस आर टंग ट्विस्टर सेंटेंसेस. ओके. Then writing skill. Look at the picture and fill in the blanks with the correct word from the box. Here one box and given some words. 5 tea stall, blue. Okay. And here given one picture. In this picture, what happened? We complete this paragraph by using these words. Okay. This is a picture of rainy. This is a picture of rainy day. There are 5 people in the picture. In this picture, 5 people. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then the man wearing a blue color coat. कौन से कलर का कोट पहना है? ब्लू कलर का. He is standing near a टी स्टॉल. कहाँ पे खड़ा है वो आदमी? He is standing near a tea stall. The little girl is selling boats. She seems to be very happy. वो कैसी दिख रही है? Very happy. Her mother is also standing near her. There is also an old man who is smiling and looking at the little girl. Okay. Then a value for life. First and second, little red took a cake when she went to visit her grandmother. ग्रैंडमदर को मिलने जब गई थी, लिटिल रेड जा रही थी तो उसने अपने साथ क्या लिया था? केक. डू यू मेक समथिंग व्हेन यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो ना. वाई डू यू डू दिस डू इट. वाई डू यू डू इट. आप ऐसा क्यों करते हो, बताओ. ये क्वेश्चन आपको पूछा है. ओके. देन द ट्रैफिक policeman comes forward to help little red when he sees her crying. Do you think we should help people in need. ट्रैफिक पुलिसमैन ने लिटिल रेड की हेल्प की थी जब वो रो रही थी. तो आप भी किसी को इस तरह से मदद करना चाहोगे तो इसके बारे में सोचो. ओके. देन लाइफ स्किल. हियर गिवन सम सिंबल. दीज आर रोड सिंबल्स. लुक एट द फॉलोइंग रोड सिंबल्स. सी इफ यू नो देयर मीनिंग. योर टीचर विल टीच यू देयर मीनिंग. देखो यहाँ पे जो एक पर्सन है वो जाते हुए दिख रहा है इस सिंबल में, फर्स्ट सिंबल में. तो इससे ये बात साबित होती है, अगर ये सिंबल आपको दिखता है तो आप वहाँ से जा सकते हो. ये जो सिंबल है जिसमें एरो दिया है और उसे कट किया है, क्रॉस किया है, क्रॉस नहीं किया, उसे एक लाइन खींची है, मतलब ये वन वे है, यहाँ से सिर्फ जा सकते हैं. ओके. हियर गिवन वन सर्कल एंड हियर राइट स्टॉप. STOP स्टॉप यानी रुक जाओ. हियर गिवन हॉर्न सिंबल, मतलब यहाँ हॉर्न मत बजाओ. ओके. ये नो पार्किंग का सिंबल है. और ये जो सिंबल है ये टर्न का है, यहाँ से हम यू टर्न ले सकते हैं. ओके. आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आई होप you understand this exercise. Okay student, I hope you understand this exercise part. You write this exercise in your textbook. Okay. Bye bye. Thank you.